नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स के बारे में। तो जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, उसके जो एक्सटेंडेड फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो विस्तारित की गई हैं, बढ़ाई गई हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन सी हमारी पहली है जनरलाइजेशन, दूसरी स्पेशलाइजेशन, तीसरी एग्रीगेशन। इन तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स इन ईआर मॉडल। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है हमारा, एनहेंस्ड ईआर मॉडल। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हो एनहेंस्ड ईआर मॉडल। ठीक है, तो ईआर मॉडल है, उसमें क्या की गई है, वृद्धि की गई है, उसमें कुछ बेटरमेंट किया गया है। एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा इंक्रीज्ड इन द लेट 90s, तो तुम्हारा 90s 80 का दशक था, उसमें लास्ट में अंत में क्या हो गई थी, हमारी डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता हो गई थी, क्या हो गई, बढ़ गई थी। इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू यूज द ट्रेडिशनल ईआर मॉडल फॉर डेटाबेस मॉडलिंग। तो डेटाबेस की मॉडलिंग के लिए, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के लिए हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा पारंपरिक ईआर मॉडल था, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था, उसको इस्तेमाल करना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। ठीक है, as some improvements or enhancements were made to the existing ER model to make it able to handle the complex application better। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स, जो मुश्किल हमारा जो डेटा हो गया था, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी ना, तो उस कॉम्प्लेक्स डेटा को हमारे संभालने के लिए, उसके एप्लीकेशंस को बेटर बनाने के लिए हमारा क्या किया गया, एग्जिस्टिंग मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, कुछ सुधार किए गए, कुछ एनहेंसमेंट किए गए, कुछ बेटरमेंट वृद्धि की गई। ठीक है, hence as a part of enhanced ER model along with the other improvements, three new concepts were added to the existing ER model। तो इसलिए जो उसमें वृद्धि की गई, जो उसमें इंप्रूवमेंट सुधार लाए गए, उसमें क्या हो गया, एनहेंस्ड हमारा जो ER मॉडल है वो क्या हो गया, एनहेंस्ड हो गया, उसमें वृद्धि आ गई, उसमें विस्तृत रूप हो गया उसका। ठीक है, उसमें फीचर्स ऐड हो गए, तो उसमें क्या हो गया, कुछ इंप्रूवमेंट्स ऐड की गई, जैसे 3 न्यू कंसेप्ट ऐड किए गए एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल में। जो हमारा एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल था, जो हमारा ट्रेडिशनल ईआर मॉडल था, उसमें 3 कंसेप्ट ऐड किए गए, पहला जनरलाइजेशन का, दूसरा स्पेशलाइजेशन का, तीसरा एग्रीगेशन का। इन तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। सबसे पहले देखते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, सामान्यकरण। जनरलाइजेशन इज द बॉटम अप अप्रोच इन विच टू लोअर लेवल एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म अ हायर लेवल एंटिटी। तो ये हमारी कहते हैं बॉटम अप अप्रोच होती है, जिसमें दो लोअर लेवल की एंटिटी मिलकर एक हायर लेवल की एंटिटी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ईआर डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर दो लोअर लेवल की एंटिटी है, सेविंग, करंट। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, एक रिलेशनशिप के थ्रू एक एंटिटी बना रही है अकाउंट नाम से। ये क्या हमारी बॉटम अप अप्रोच। क्लियर है। In generalization, the higher level entity can also combine with other lower level entities to make further higher level entity। ठीक है, तो जो हमारी हायर लेवल एंटिटी, जो जनरलाइजेशन का कांसेप्ट है हमारा, जनरलाइजेशन का जो फीचर है, उसमें जो हायर लेवल एंटिटी होती है, हायर लेवल एंटिटी बनाने के बाद एक और हायर लेवल एंटिटी बना सकती है, फिर उसके बाद एक और बना सकती है। ठीक है, कंबाइन कर करके लोअर लेवल एंटिटीज के साथ मिल करके। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारी अकाउंट नाम से बन गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए एक लोअर लेवल एंटिटी और है, तो अकाउंट और ये जो लोअर लेवल एंटिटी है मिलकर क्या करेंगे, एक और हमारी एंटिटी बना देंगे। क्लियर है इस बात, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम, इट इज मोर लाइक अ सुपर क्लास एंड सब क्लास सिस्टम। तो ये हमारा सुपर क्लास सिस्टम और सब क्लास सिस्टम होता है, उसकी तरह काम कर सकता है। बट द ओनली डिफरेंस इज द अप्रोच। बस एक छोटा सा डिफरेंस इसमें क्या है, अप्रोच का, जो कि हमारी बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, Hence entities are combined to form a more generalized entity। तो इसलिए एंटिटीज को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि एक जनरलाइज्ड एंटिटी को बनाया जा सके, एक सामान्य एंटिटी को बनाया जा सके। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सब क्लास एंड सब क्लासेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सुपर क्लास। सिंपल सी बात करें तो दो सब क्लास ले ली, मान लीजिए, उनको ऐड किया गया, कंबाइन किया गया और एक सुपर क्लास बना दी गई। इस तरीके से आप ले सकते हो इसको। क्लियर है बात। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ईआर डायग्राम को एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सेविंग एंड करंट अकाउंट टाइप्स एंटिटीज कैन बी जनरलाइज्ड एंड एंटिटी विद नेम अकाउंट कैन बी क्रिएटेड विच कवर्स बोथ। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नाम से दो एंटिटी है, दोनों को क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा और एक एंटिटी बना दी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे अकाउंट नाम की एंटिटी। ठीक है, जो दोनों को ही कवर करेगी, दोनों की जो फीचर्स है उनको क्या करेगी, कवर करेगी, सेविंग के भी और करंट अकाउंट के भी। क्लियर है, तो ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है हमारी, ज्यादा सामान्य हमारी फॉर्म है, सामान्य करने की फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेशलाइजेशन, हमारा दूसरा कंसेप्ट जो है स्पेशलाइजेशन इज द अपोजिट टू जनरलाइजेशन। तो जो हमारी स्पेशलाइजेशन का कांसेप्ट है वो क्या अपोजिट है, उल्टा है जनरलाइजेशन के कांसेप्ट से। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच इन विच वन हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लोअर लेवल एंटिटी। तो ये हमारी क्या टॉप डाउन अप्रोच है। यहाँ पर देखिए आप, टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ पर ईआर डायग्राम देखिए। ठीक है, जिसमें क्या एक हायर लेवल की एंटिटी है स्टूडेंट नाम से, उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट बना दिया, एक करंट स्टूडेंट बना दिया, एक जो अभी पढ़ रहा है
यूनिवर्सिटी में, एक जो पहले पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये रिलेशनशिप हो गया, स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट और करंट स्टूडेंट। क्लियर है बात। इमेजिन, एक एग्जांपल देखते हैं, इमेजिन अ कैटेगरी इन द स्टोर कॉल्ड वैल्यूज। मान लीजिए कोई कैटेगरी है, कोई श्रेणी है हमारी स्टोर में, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं व्हीकल्स। दिस इज हायर लेवल एंटिटी, ये कि हमारी हायर लेवल एंटिटी है व्हीकल्स, ठीक है, वी से डिनोट करते हैं। थ्रू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की मदद से यू कैन ब्रेक इट इनटू डाउन लोअर लेवल एंटिटीज लाइक, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो लोअर एंटिटीज में, लाइक कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, ठीक है। ईच हैज स्पेसिफिक फीचर्स नॉट फाउंड इन द जनरल व्हीकल कैटेगरी। अगर आप बात करो, एक सिंपल सी कैटेगरी है व्हीकल, तो इसमें अगर बात करो तो ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे कार, ट्रक, मोटरसाइकिल के, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर्स जो इसके हैं, जो विशिष्ट फीचर्स होते हैं, विशिष्ट जो इसकी क्या होते हैं, खूबियां होती हैं, ठीक है, जो विशेषताएं होती है वो आपको नहीं मिलेंगी जनरल कैटेगरी में। तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है कार्स में, ट्रक्स में, मोटरसाइकिल में। क्लियर बात। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर देखें, ये हमारी क्या होती है, इट इज टॉप डाउन अप्रोच इन विच वन हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लोअर लेवल एंटिटी, या फिर टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ना, तीन हमने एंटिटीज में इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टू और मोर एंटिटीज। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या है, ईआर डायग्राम है, इसको हमने देख ही लिया है कैसे हमारे जो स्टूडेंट है उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया दो एंटिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, एग्रीगेशन। थर्ड जो हमारा फीचर ऐड किया गया है ईआर मॉडल में, वो हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल एंटिटीज इनटू न्यू एंटिटी दैट रिप्रेजेंट अ होल। तो एग्रीगेशन क्या है, हमारी एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी मल्टीपल एंटिटीज को कंबाइन किया जाता है एक एंटिटी बनाने के लिए, जो एक संपूर्ण एंटिटी की तरह काम करती है, एक एंटिटी होल की तरह काम करती है, ठीक है। This new entity has its own attributes and can potentially relate to other entities as well। तो इस एंटिटी के पास हमारे इसके खुद के एट्रीब्यूट, इसकी खुद की विशेषता, इसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो क्या कर सकती है हमारी, कैन पोटेंशियली रिलेट टू अदर एंटिटीज। जो हमारी जो नई एंटिटी बनी है, न्यू एंटिटी बनी है, ये दूसरी एंटिटीज के साथ भी क्या कर सकती है, रिलेट कर सकती है, संबंध स्थापित कर सकती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर हम इससे देखें, यहाँ पर इन द डायग्राम of the relationship between center and course together is acting as an entity which is relationship with another entity visitor। तो यहाँ पर आप देखें इस ईआर डायग्राम में, तुम्हारा सेंटर है और जो कोर्स है, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो क्या ऑफर, ठीक है, उससे क्या बन रही है, एक एंटिटी बन गई है। आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारी क्या बन गई है, कोर्स, सेंटर और कोर्स मिलाकर एक एंटिटी बन गई है, और ये विजिटर एक अलग एंटिटी है। और ये इंक्वायर के थ्रू हमारा क्या, विजिटर इंक्वायरी करता है सेंटर और कोर्स के लिए, इस एक अकेली एंटिटी से, जो कि हमारे कंबाइंड कॉम्बिनेशन है सेंटर और कोर्स का, ठीक है। तुम्हारा जो सेंटर है वो क्या करता है, ऑफर करता है कोर्स को, तो सेंटर ऑफर करता है कोर्स को, और कोर्स ऑफर किया जाता है सेंटर के द्वारा। तो ये रिलेशनशिप था, तो इन दो एंटिटी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। हमने यहाँ पर यही बात कही थी, मल्टीपल एंटिटीज को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है न्यू एंटिटी बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर अब क्या बन गई, एक नई एंटिटी बन गई, और इस नई एंटिटी के साथ दूसरी एंटिटी क्या कर सकती है, रिलेट कर सकती है, संबंध स्थापित कर सकती है, जैसे विजिटर कर रहा है एनक्वायर के थ्रू, पूछताछ करने के थ्रू, ठीक है। नाउ इन रियल वर्ल्ड इफ अ विजिटर और स्टूडेंट विजिट अस कोचिंग सेंटर, तो अगर रियल वर्ल्ड की बात करें, वास्तविक संसार की बात करें, कोई विजिटर है, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो विजिट करता है, जाता है कोचिंग सेंटर पर, ठीक है, ही शी विल नेवर इंक्वायर अबाउट द सेंटर ओनली। तो जो भी कोई स्टूडेंट है, वो ही हो, शी हो, वो कभी भी क्या करेगा, सिर्फ सेंटर के बारे में इंक्वायरी नहीं करेगा, पूछताछ नहीं करेगा, ओनली और जस्ट अबाउट, सिर्फ सेंटर के बारे में या फिर सिर्फ कोर्स के बारे में वो इंक्वायर नहीं करेगा, पूछेगा नहीं। वो क्या करेगा, रेदर ही शी विल आस्क इंक्वायर अबाउट बोथ, वो दोनों के बारे में पूछेगा। अब सेंटर है तो कोर्स के बारे में पूछेगा ना, सेंटर ही तो ऑफर करेगा कोर्स को, और कोर्स है तो उसके लिए एक सेंटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोनों के बारे में इंक्वायरी करेगा, पूछेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, हमारा जो विजिटर है ये दोनों के बारे में पूछेगा, इंक्वायरी करेगा सेंटर और कोर्स के बारे में, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या है, तीन कंसेप्ट थे, तीन फीचर्स थे, स्पेशलाइज जो हमारे कौन कौन से थे, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। इन तीनों को ऐड किया गया हमारे ईआर मॉडल में, जिससे हमारा जो ईआर मॉडल वो एनहेंस हो गया, उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है, उसमें बेटरमेंट आ गया, जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स हमारे क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।